स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, और जनरली न्यूमेरिकल्स इसके आ जाते हैं। यूजीसी नेट और गेट के एग्ज़ाम में तो आ जाते हैं, किसी और भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो मैं अभी कंफर्म आपको बता नहीं सकता, लेकिन यूजीसी नेट और गेट के एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन आते हैं। मैंने यूजीसी नेट के लगातार कई क्वेश्चन पेपर देख चुका हूँ। हर क्वेश्चन पेपर में डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट्स, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं क्या? वैसे तो डिस्क शेड्यूलिंग है क्या स्टूडेंट्स? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो डिस्क हैं वो सिलेंडर्स में डिवाइड होती हैं, और सिलेंडर्स आगे ट्रैक्स में डिवाइड होते हैं, और ट्रैक्स आगे सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। तो अब आपका जो भी प्रोग्राम या प्रोसेस उस टाइम पे चल रहा है, वो उस प्रोसेस को पर्टिकुलर सिलेंडर्स की रिक्वेस्ट, सब सिलेंडर के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और फिर हम आपका जो डिस्क शेड्यूलर है उन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को सर्विस करेगा। रिक्वेस्ट को सर्विस करने के लिए वो अलग अलग एल्गोरिथम यूज़ कर सकता है। वो एल्गोरिथम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी प्रोग्राम ने अलग अलग सिलेंडर्स के लिए मतलब रिक्वेस्ट की है, और वो रिक्वेस्ट किस ऑर्डर में सर्विस होंगी, वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो एल्गोरिथम डिसाइड करेंगी। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले हम एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं वो है FIFO, फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो भी हमें जिस सिलेंडर के लिए पहले रिक्वेस्ट आई है, उस सिलेंडर को हम पहले सर्विस करेंगे, और उसके बाद जो रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट को हम बाद में सर्विस करेंगे, ठीक है। तो उस ऑर्डर में ही आपकी रिक्वेस्ट को सर्विस किया जाएगा जिस ऑर्डर में हमें रिक्वेस्ट मिली है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं इसका एग्जांपल आपको फीफो को समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और मोस्टली यही एग्जांपल आपका मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं इसके बारे में। ये लिखा हुआ है ऑन ए डिस्क विद 1000 सिलेंडर्स। आपके एक डिस्क है जिसके अंदर 1000 सिलेंडर्स हैं, नंबर 0 to 999। तो इतना पढ़ें। इस सेंटेंस को अगर मैं बताऊं तो हमें एक डिस्क दी गई है जिसके अंदर 1000 सिलेंडर्स हैं, और उनकी नंबरिंग की गई है 0 से लेकर 999 तक। आगे पढ़ें। कंप्यूट द नंबर ऑफ ट्रैक्स द डिस्क आर्म मस्ट मूव टू सेटिस्फाई ऑल द रिक्वेस्ट इन द डिस्क क्यू। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें कुछ क्यूज में रिक्वेस्ट दी जाए, हमारी जो रिक्वेस्ट है कुछ एक क्यू में लगा कर दी जाए, तो उन रिक्वेस्ट को बारी बारी से सॉल्व जब हम करेंगे, हर एक रिक्वेस्ट पे को जब हम सर्विस करेंगे, तो उनके बीच में नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने आते हैं, उन ट्रैक्स को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ें स्टूडेंट्स। अज्यूम द लास्ट रिक्वेस्ट सर्विस वाज एट ट्रैक 345। तो उसने ये भी कह दिया कि अगर मान लो लास्ट जो अभी रिक्वेस्ट सर्विस की गई है वो है 345, एंड द हेड इज मूविंग टूवर्ड ट्रैक 0। जबकि हेड आपका जो आपका डिस्क का हेड होता है, वो जो मूव कर रहा है वो 0 ट्रैक की ओर मूव कर रहा है, और इस टाइम पे हमारा जो करंटली हमारा जो हेड है वो 345 पे है, जबकि वो मूव करेगा 0 की ओर। द क्यू इन फीफो ऑर्डर कंटेन्स रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग ट्रैक्स। तो ये हमें रिक्वेस्ट इस ऑर्डर में दी गई है। जैसे पहले 123 के लिए रिक्वेस्ट की गई है, फिर 874 के लिए रिक्वेस्ट की गई है, फिर 692 के लिए रिक्वेस्ट की गई है, फिर 475 के लिए रिक्वेस्ट की गई है, फिर 105 के लिए रिक्वेस्ट की गई है, और फिर 376 के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो जबकि इस टाइम पे जो हमारा हेड है वो 345 नंबर ट्रैक पर है। तो परफॉर्म द कंप्यूटेशन फॉर द फीफो एल्गोरिथम। हमें फीफो एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए नंबर ऑफ ट्रैक को कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैसे जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो 2013 है। कैसे ये आंसर आया वो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इस टाइप से एक स्केल बना लिया मैंने। ये देखो, मैंने एक स्केल बना रखे। इस स्केल में मैंने सारे ट्रैक्स को लिस्टेड कर दिया जो ट्रैक्स मुझे दिए हुए थे वहाँ पे। जैसे मुझे 0 और 999 तो दिए नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने ये बता रखा था कि मेरे जो ट्रैक्स हैं वो 0 से लेकर 999 तक है। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया और लास्ट में मैंने 999 रखा, जबकि बीच में मैंने उन ट्रैक्स को रखा है जिन ट्रैक्स को मुझे लिस्टेड किया गया था क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो मैंने 105, 123, 345, 376, 475, 692, 874 को मैंने वहाँ पे ले लिया, जो कि आपके क्वेश्चन में लिस्टेड किए गए थे, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने एक स्केल तैयार कर लिया स्टूडेंट्स। अब क्योंकि उसमें बताया गया है कि लास्ट
जो सर्विस लास्ट जो रिक्वेस्ट है सर्विस की गई थी वो है 345। तो इसका मतलब मेरा जो हेड है 345 होना चाहिए। तो मैंने 345 के नीचे इसको सर्कल कर लिया सिंपली, देखो मैंने कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम क्यू की बात करें, ये मेरा क्यू है और क्यू में सबसे पहले जिस रिक्वेस्ट के लिए सर्विस की गई है, मतलब जिस पहले जो रिक्वेस्ट की गई है जिस ट्रैक के लिए, वो है 123। तो इसका मतलब मुझे 345 से सीधा 123 पे आना है। उसके बाद मुझे 874 पे जाना है, फिर 692 नंबर ट्रैक पे जाना है, फिर 475 ट्रैक पे जाना है, फिर 105 ट्रैक पे जाना है, फिर 376 पे जाना है। स्टूडेंट्स आप चाहो तो इन ये जो क्यू में ये जो क्यू लिख रखा है फीफो ऑर्डर में, इसको आप लिख सकते हो। हम इसी ऑर्डर में रिक्वेस्ट को सर्विस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 345 पे हैं हम, तो इसका मतलब मुझे जाना है सीधा वहाँ से 123 पे। तो 345 से हम आगे 123 में। इस बीच में मुझे नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने पार करने पड़े वो हम साथ साथ टेबल में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस टेबल में मैंने एक टेबल बना रखी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 345, फिर बीच में माइनस है, फिर 123। तो नंबर ऑफ ट्रैक्स जो उसने कंप्लीट किए हैं अभी तक वो किए हैं 222। ठीक है, ये हमने अभी तक कर लिया। अब 123 के बाद जो रिक्वेस्ट की गई है वो 874 के लिए की गई है। तो अब 123 से हम जाएंगे 874 पे। देखो 123 से हम आगे 874 पे। तो अब हम 874 से 123 के बीच में हमने कितने टैक्स को कंप्लीट किया, कितने टैक्स को पार किया वो भी हम लिखेंगे। तो मैंने लिखा 874 माइनस 123 जो कि आ जाता है 751। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब आगे चलें। आगे रिक्वेस्ट की गई है जैसे कि 692 के लिए, 874 के बाद रिक्वेस्ट की गई है 692 के लिए। तो हम 874 से ट्रैक नंबर जाएंगे 692 पे, और इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं। तो हम माइनस करेंगे 874 में से 692 को माइनस करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाता है 182। ठीक है, अब 692 के बाद जो रिक्वेस्ट की गई है वो की गई है 475 के लिए। तो हम 692 से जाएंगे 475 पे, और फिर हम 692 में से माइनस करेंगे 475 जो कि 217 आ जाता है, वो हम लिख लेंगे। इसी तरीके से 475 के बाद जो रिक्वेस्ट की गई है वो की गई है 105 के लिए। तो हम 105 पे जाएंगे। तो इस तरीके से हम फिर 475 में से 105 को माइनस करेंगे जो कि आ जाता है 370। ठीक है, उसके बाद 105 के बाद रिक्वेस्ट की गई है ट्रैक नंबर 376 के लिए। हम उस पर जाएंगे, मतलब सिलेंडर नंबर है, ये ट्रैक नंबर नहीं है। उसमें जो क्वेश्चन में लिख रखा था सिलेंडर में लिख रखा था, सिलेंडर नंबर लिख रखा था। तो 105 से हम जाएंगे 376 पे, और इसके बीच में कितने ट्रैक्स आते हैं वो हम निकाल लेंगे। तो वो मैंने निकाल रखा है, 376 में से 105 को माइनस किया तो आ गया 275। अब हम टोटल जितने भी ट्रैक्स आए थे उनका टोटल निकाल लेंगे, मतलब इन सबको जोड़ लेंगे। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है 2013, मतलब 2013, और यही मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे कैसे किया हमने देखा। आपने ये, आपको सबसे पहला जो ज़रूरी काम इसमें करना है वो क्या करना है कि जो ऑर्डर हमें दिया हुआ है, फीफो ऑर्डर जो हमें दिया हुआ है उस ऑर्डर को आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको स्केल तैयार करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्केल तैयार कर रखे हैं। और स्केल में फिर आपको ये चेक करना है कि लास्ट जो रिक्वेस्ट थी, जो सर्विस की गई थी वो क्या थी। आपको अपना हेड वहीं पर रखना है, तो मैंने वहाँ पे उसको सर्कल को रखा। उसके बाद फिर हम फीफो ऑर्डर में चलाएँगे। तो फीफो ऑर्डर में जैसे कि 123 के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, तो 345 से हम जाएंगे 123 पे। इस बीच में हमारे पास कितने ट्रैक्स आए वो हम निकाल लेते हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 345 में से मैंने 123 को माइनस कर लिया, तो मेरे पास आ गया 222। इस तरीके से हमने किया। इसी तरीके से 123 के बाद रिक्वेस्ट की गई थी 874 के लिए, तो वो भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया। 874 में से हमने 123 को माइनस कर लिया, मेरे पास आ गया 751। 874 के बाद रिक्वेस्ट की गई थी 692 के लिए, तो हमने वही किया। 874 में से 692 को माइनस कर लिया, मेरे पास आ गया 182। ठीक है, और फिर 692 के बाद रिक्वेस्ट की गई थी 475 के लिए,
तो मैंने 692 में से 475 को माइनस कर लिया, 217। स्टूडेंट्स कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा आपका, हमें उसे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रिजल्ट मेरा नेगेटिव आ गया तो मैं नेगेटिव लिखूंगा, नेगेटिव तो हमें लिखना ही नहीं है, हमें तो नंबर ऑफ ट्रैक्स गिनने हैं ना, वो चाहे किसी ऑर्डर में हो, चाहे हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हों, चाहे हम स्ट्रेट ऑर्डर में चल रहे हों, तो हमें तो नंबर ऑफ ट्रैक्स गिनने हैं। तो हम सीधा माइनस करेंगे, हमें नेगेटिव का कुछ लेना ही नहीं है, नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट 475 के बाद 105 की रिक्वेस्ट की गई है, तो 475 में से मैंने 105 माइनस कर लिया, मेरे पास आ गया 370। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट्स 105 के बाद रिक्वेस्ट की गई है 376 के लिए, तो मैंने 376 में से 105 को माइनस कर लिया, मेरे पास आ गया 275। फिर जितने भी मेरे पास ट्रैक्स आए थे मैंने उन सबका प्लस कर लिया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2013, यही मेरा आंसर है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा मेरा वीडियो? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे जिनका आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।